हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो इस बार होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार नहीं पास किए तो अगला बार क्या होगा, इसकी नियम कानून चेंज होने वाले हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा हम सोचे कि आप दोस्तों के साथ हम अपनी बातें शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी पता चल जाए जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका सिलेबस चेंज होने वाला है। सीधा सीधी यही समझ जाइए। तो बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए देखिए, इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है। और किस क्लास के लिए होता है, तो या तो 6 to 8 और 1 to 5, ये 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। ये सभी जानते हैं 1 to 5 के लिए और 6 to 8 क्योंकि जो डीएलएड किया होगा वो दोनों पेपर देगा एग्जाम, और जो सिर्फ बीएड किए होंगे तो 6 से 8 वाले में पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अब की बार जो है नियम कानून चेंज हो गया है। साफ आप थंबनेल में भी देख ले रहे होंगे हमारे कि सीटेट परीक्षा खत्म होगी और उसके जगह पर आ गया नया जो आएगा बोर्ड, वो है सीसीटीएससी। यही आने वाला है। इसमें क्या होगा, पैटर्न इसमें वही रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा। न्यू सिलेबस में देखिए, पहले तो यहां से आप है जो अपडेट हो जाइए कि एनसीटीईटी के द्वारा विचार विमर्श कर करके निर्णय बना लिया गया है और रोस्टर इसका तैयार हो गया है। होगा क्या, यह जो है 2024 में, 2024 खत्म होने के बाद 2024 में 2 बार होगा एग्जाम सीटेट का। एक वो अभी जो है जुलाई में और उसके बाद फिर जनवरी में। उसके बाद 2025 से फिर लागू हो जाएगा कौन सी, सीसीटीएसई। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जाम या एग्जामिनेशन, है ना। इसमें अब क्या होगा, पहले टीचर बनते थे 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए, लेकिन इसमें अब जगह बना दिया गया है 9, 10 और 11, 12 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर क्वालिफाई करते हैं आप सीसीटीएससी को। तो बहुत बड़ी अपडेट है इसमें। यह 2025 से पहले शुरू हो जाएगा। नहीं, 2025 के जो पहला पेपर आपका जनवरी में होगा, जनवरी में निकलता है इसका फॉर्म, जुलाई में होता है एग्जाम, तो जुलाई जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें यह नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि रोस्टर बनकर तैयार है, विचार विमर्श खत्म हो चुकी है। किसके द्वारा, एनसीटी के द्वारा, जो एक बोर्ड है उन्हीं के द्वारा पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। बात सीधा सीधी समझ लीजिए। अब इसमें कब होगा, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट जोड़ा गया है उसको देख लीजिए। जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे थे सीटेट में वो तो पढ़ना ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना ही है, जो आपका सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, और यह 3 सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसे भी जो सीटेट का एग्जाम था, उस सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करने बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अब है जो उसी के तौर पर उससे और टफेस्ट बना दिया गया है, सीटेट से भी ज्यादा टफेस्ट एग्जाम। अगर आपको 9 to 10, 11, 12 का टीचर बनना है, तो अब आपको सीसीटीएसई का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो बहुत टफ है, टफ माना जाता है। इसमें देखिए, पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो पूछा ही जाएगा। और इसके साथ साथ न्यूयूष्म विज्ञान, जो आईटी के क्षेत्र से संबंधित है, जो आईटी किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका सब्जेक्ट आपको जोड़ दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी से। तो आपका 3 सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण है जो एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि यह सब्जेक्ट है जो रिसर्च पर आधारित होगा, क्योंकि बच्चे को आपको रिसर्च कंसेप्ट के आधार पर सिखाना है, उसे आगे बढ़ाना है। एक रिसर्चुअल टाइप का क्वेश्चन, मतलब कंसेप्चुअल पूछ दिया, जान लीजिए आप। इसी तरह से कंसेप्चुअल टाइप से आपका बच्चे को पढ़ाना है, रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना है, उसी तर्ज पर इसे लागू किया गया है। तो अब टीचर बनना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मुमकिन है, जो मेहनती आदमी है वो बन सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले एक क्या कम था, टफ। सीटेट स्टेटमेंट कारण करके पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, जो कभी नहीं तैयारी किया है उसका एक बार में तो कंफर्म नहीं निकल सकता। लेकिन हाँ, अगर उसकी तैयारी प्रॉपर किए होंगे, उसका क्लास ले करके, तो वह निकाल सकता है। और अब की बार तो उसका बाप आ गया है। तो यहाँ से आपको है जो कमर कस लेनी होगी। अगर आप टीचर की ख्वाहिश रखते हैं पढ़ाने की, तो आपको इसके लेवल का तैयारी अब करना होगा। लेकिन अब क्या होगा, जो सीटेट विद्यार्थी पास हो चुके हैं, इतने सारे विद्यार्थी, उसका क्या होगा। यह नियम चेंज होने से क्या होगा,
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग बिंदास होकर पढ़ें, तैयारी करें। जो बीपीएससी देना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं, राजस्थान टीचर बनना चाहते हैं, जहां के भी आपको टीचर बनना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो, अब सीटेट क्वालिफाई हैं तो एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार जो सीटेट 2024 में होने वाला है, दो मौका आपके पास है, एक है जुलाई में और दूसरा है जनवरी में। यही 2 वर्षों में, यानी 2 पेपर में, साल में 2 पेपर जो होता है, उसी 2 पेपर में आपको क्वालिफाई कर लेना है, नहीं तो 2025 में बड़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा आपको। और इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि टीचर बनने का ख्वाब जो है मिट सकता है। इतना टफेट एग्जाम होना भी चाहिए। ये तो पहले आना चाहिए था, लेकिन आया देर से दुरुस्त आया। टीचर की क्वालिटी बढ़ेगी उसकी, और फिर बच्चे की क्वालिटी बढ़ेगी। तो जितने टीचर होंगे सब नॉलेजेबल टीचर आएंगे इसमें, क्योंकि पढ़ के आएंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्या होता है, जिससे हम लोग बनते हैं आईएएस, आईपीएस बनते हैं, उसी के लेवल का एग्जाम मान लीजिए होगा। तो आपको कमर कस लेना है, बाकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिनका ख्वाब है वो जरूर पूरा होगा। लेकिन इससे पहले हम यही आप लोग से उम्मीद करते हैं, और आप लोग को आखिरी बात कहना चाहते हैं कि इस बार जो जुलाई में होने वाला है उसमें अपना नैया पार लगा लीजिए, क्योंकि 2024 में इसका सिलेबस आपको सभी को मालूम होगा। अभी 4 महीना टाइम है, अपना टाइम निकाल करके और उसके बाद तैयारी को जबरदस्त रूप दे करके आप अपना क्वालिफाई हो जाए। 2024 में पेपर तो आप जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से, पेडागोजी से जो क्वेश्चन आता है वह 30 नंबर का रहता है। उसके बाद हिंदी से आपका रहता है 30, इंग्लिश से आपका रहता है 30, और उसके बाद जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उससे रहता है आपका 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन के लगभग रहता है इससे, तो आप 60 क्वेश्चन रहता है, माफ कीजिएगा। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। इसी 2.5 घंटे में आपको 90% नंबर लाना है, मतलब 90% नहीं, 90 नंबर लाना है। इसका 60% हो जाएगा 150 का निकालिएगा तो इस बार 2 चांस आपके पास बचा हुआ है, आप है जो निपट ले, नहीं तो आने वाले जो समय होगा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसी के साथ हम इस सूचना को समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और यह सूचना आपको अच्छा लगा होगा, आप टीचर की तैयारी करते हैं, तो कृपया करके कंजूसी ना करते हुए हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।